हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। जिसकी वर्तनी अशुद्ध है उसी का आपको चयन करना है। तो जल्दी से बताओ कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, राहुल संकरतायन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मनोबल में कौन सी संधि है? जल्दी बताओ। संधि विच्छेद करोगे तो विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। मनोबल में कौन सी संधि हो जाएगी? मनहा प्लस बल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा सर? विसर्ग संधि। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। जो तद्भव है और उसका तत्सम बना हुआ है। पत्ता जो है वो एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पत्र होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पेट भरे मन मोदक से कब लोकोत पेट भरे मन मोदक से कब, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? केवल सोचते रहने से ही काम में सफलता नहीं मिलती। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पीईटी का जो एग्जाम है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम बन चुका है। क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जितनी भी वैकेंसी आनी है उसके लिए पीईटी एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन चुकी है। तो ऐसे में आपको एक बेस्ट बुक की आवश्यकता होती है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये बुक की खासियत क्या है कि इस बुक को बिल्कुल लास्ट ईयर, यानी कि जो क्वेश्चंस पेपर लास्ट ईयर पूछा गया था उसी के अनुसार जो है वो तैयार किया गया था कि कौन से पार्ट से या कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार ये बुक तैयार की गई है। सिलेबस आपको यहाँ पर बताया हुआ है। और लास्ट ईयर जो आपके क्वेश्चंस पेपर आए थे देख लीजिए, ये पूरे दिए हुए हैं दोनों ही। तो इसमें बिल्कुल आपको जो व्याख्या मिलेगी, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा बिल्कुल क्या मिलेगा सर? व्याख्या सहित मिलेगा। देख लीजिए, व्याख्या सहित पूरा सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 क्वेश्चंस तक का। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक है पूरी गाइड बुक है कि किस तरीके से आपको पीईटी की तैयारी करना है। और जैसे ही आपकी तैयारी हो जाए तो इन लोगों की प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो प्रैक्टिस सेट भी जो है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट कहीं से ही परचेज कर सकते हो। ऑफलाइन में अगर आपको नज़दीकी बुक स्टोर पे मिल जाए तो ले लेना, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बताइए। देखो, अशुद्ध वर्तनी, किसी शब्द को आप गलत तरीके से लिख रहे तो लेखन की असावधानी हो सकती है। अशुद्ध उच्चारण, शब्द का गलत उच्चारण करोगे तो जरूर से उसको गलत लिखना बिल्कुल स्वाभाविक है। व्याकरण के कम ज्ञान के कारण भी आप जो है वो उस शब्द को अशुद्ध लिख सकते हैं। लेकिन जलवायु इसका कोई कारण नहीं होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुंह की खाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हार जाना। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन। तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे? सदावर्त। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो किसमें स्वर संधि है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रामायण। इसका समास विग्रह करोगे, सॉरी संधि विग्रह करोगे तो राम प्लस अयन। माँ में बड़े छोटा आ की आवाज आ रही, और ये भी छोटा 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 मिलके क्या बनाएंगे सर? बड़ा। और बड़ा मिलेगा तो कौन सी? दीर्घ संधि होगी। और दूर संधि किसका नियम है? स्वर संधि का नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल एक तद्भव शब्द का उदाहरण है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जूते चाटना या मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जूते चाटना या मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खुशामद करना। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनिर्णित के लिए एक वाक्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी बताओ। अनिर्णित के लिए एक वाक्य क्या होगा? जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसको बोलेंगे अनिर्णित। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानी है। क्वेश्चन नंबर 14।
मैंने आम खा लिया है, इसका प्रयुक्त वाक्य क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आसन्न भूत। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कोई क्रिया अभी अभी समाप्त हुई होती है तो वहाँ पर आसन्न भूत होता है। करण कारक किस वाक्य में है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 15 में। वह कलम से लिखता है ना, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इसमें कलम कारक है, से कारक चिन्ह का यूज हुआ है जुड़ने के लिए, इसीलिए करण कारक का उदाहरण होगा। तालाब का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन से। पुष्कर तालाब का पर्यायवाची शब्द होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? विषधर। विषधर शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व को धारण करने वाला है ना, तो वो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होगा। चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, जल्दी बताओ। सॉरी, पर्यायवाची नहीं, आपको विलोम शब्द बताना है चोर का, तो वह होगा सहा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चराचरम जगत में, यानी कि जगत में कौन सा समास है? जगत। तो सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देहधारी शब्द का पर्यायवाची बताना है। बहुब्रीहि समास में देखो तीसरे अर्थ को इंडिकेट करता है, चराचरम यानी कि जगत तीसरे अर्थ को इंडिकेट करा, इसलिए बहुब्रीहि समास है, नहीं तो सोचोगे सर कैसे हो गया। देहधारी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देहधारी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, जीव का पर्यायवाची होता है देहधारी। निम्नलिखित में से शब्द स्त्रीलिंग वाला नहीं है, कौन सा स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है? पानी एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निरामिष का विलोम शब्द क्या है? आमिष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घटा का बहुवचन शब्द क्या होगा? घटाएं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनेकार्थी शब्द पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। संजीवनी, है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जो वाक्य अशुद्ध है उसी को आपको चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।